के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के सभी 47 श्लोकों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में क्या चल रहा था? हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? श्लोक 2। संजय बोले, पांडवों की सेना को सुसज्जित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। श्लोक 3। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। श्लोक 4। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली योद्धा हैं, युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। श्लोक 5। धृष्टकेतु, चेकितान, वीरकाशी, नरेश, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। श्लोक 6। पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र सब महारथी हैं। श्लोक 7। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए, जिन्हें मैं आपके लिए बता रहा हूं। श्लोक 8। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9। और भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं, सब युद्ध में निपुण और विविध शस्त्रों से सुसज्जित। श्लोक 10। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त प्रतीत होती है और भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। श्लोक 11। आप सब अपने अपने स्थानों पर रहते हुए विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। श्लोक 12। तब कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए सिंहनाद के समान जोर से शंख बजाया। श्लोक 13। उसके बाद एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरहियां बज उठीं, भयंकर शब्द गूंज उठा। श्लोक 14। तब श्वेत घोड़ों से युक्त भव्य रथ में स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक बजाए। श्लोक 17। श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी। श्लोक 18। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सबने अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। उस भयानक नाद ने आकाश और पृथ्वी को गुजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20। तब युद्ध आरंभ होने ही वाला था। कपिध्वज अर्जुन ने कौरवों को देखकर धनुष उठाया। श्लोक 21। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। श्लोक 22। ताकि मैं यहां एकत्र हुए युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं और जान सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्लोक 23। जो दुर्योधन की बुद्धिहीन इच्छा को पूरा करने के लिए यहां युद्ध करने आए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूं। श्लोक 24। संजय बोले, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। श्लोक 25। उस रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रखकर श्रीकृष्ण बोले, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो। श्लोक 26। वहां अर्जुन ने दोनों ओर पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतक देखे। श्लोक 27। अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर अर्जुन करुणा से भर गया और बोला। श्लोक 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने कुटुंबियों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। श्लोक 29। मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा जलसी रही है। श्लोक 30। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, मन भ्रमित हो रहा है और अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। श्लोक 31। हे केशव, अपने ही लोगों को मारने में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता, न विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। श्लोक 32। हे गोविंद, हमें ऐसा राज्य, भोग और जीवन किस काम का, जिनके लिए ये सब लोग यहां खड़े हैं। श्लोक 33। गुरुजन, पितामह, पुत्र, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी। श्लोक 34। ये सब प्राण त्यागने को तैयार होकर मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए। श्लोक 35। फिर पृथ्वी का राज्य तो क्या ही मूल्य रखता है, हे मधुसूदन। श्लोक 36। अपने ही स्वजनों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, इन आतताइयों को मारने से भी हमें पाप ही लगेगा। श्लोक 37। इसलिए हमें अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। श्लोक 38। यद्यपि उनका मन लोभ से आच्छादित है और वे कुलनाश का दोष नहीं देखते। श्लोक 39। तो भी, हे जनार्दन,
कुल नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम इस पाप से क्यों न हटें। श्लोक 40 कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने से अधर्म पूरे कुल में फैल जाता है। श्लोक 41 अधर्म बढ़ने से, हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्लोक 42 वर्ण संकर से कुलघातियों और कुल दोनों का नरक होता है, उनके पितर भी पिंड और जल न मिलने से पतित हो जाते हैं। श्लोक 43 इन दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, हे जनार्दन, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 44 हाय, कितना आश्चर्य है कि हम राज्य के लोभ से प्रेरित होकर अपने ही स्वजनों के वध को उद्यत हो गए हैं। श्लोक 45 यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र निहत्थे मुझे मार दें। श्लोक 46 तो भी वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। श्लोक 47 संजय बोले, ये कहकर अर्जुन युद्धभूमि में रथ पर बैठ गया, धनुष बाण छोड़ दिए और शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।